गरीब किसान और महादेव की मुलाकात। शांतपुर गांव। नाम जितना शांत, जीवन उतना ही कठिन। यहाँ की धूल भरी पगडंडियों पर नंगे पैर चलते लोग, टूटी झुपड़ियों में छिपती शामें और जीवन की जदोजहद के बीच भी मंदिर के घंटे लगातार बजते थे। भूख और गरीबी के बीच एक ही चीज़ थी जो लोगों को जीने का हौसला देती थी, आस्था। इसी गांव के कोने में वट के विशाल वृक्ष के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था रामनाथ। एक गरीब किसान था, बचपन से ही खेतों में मेहनत करता आया था, पर किस्मत हमेशा उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलती रही। कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि, कभी फसल का दाम गिर जाना। हर बार रामनाथ हारता गया, लेकिन टूटा कभी नहीं। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका अटल विश्वास। हर सुबह नहा धोकर वह गांव के शिव मंदिर में जाता, मटकी से थोड़ा जल शिवलिंग पर चढ़ाता और आंखें मूंद कर कहता, हे भोलेनाथ, सब तेरा ही दिया है, जब तक सांस है तेरा नाम जपता रहूँगा। उस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तालाब सूख चुके थे, पशु मारे मारे फिरते थे, खेत प्यास से चिटक रहे थे। गांव वालों ने अपने खेतों को छोड़कर दूसरे इलाकों में मजदूरी करना शुरू कर दिया था, लेकिन रामनाथ जिद्दी था। वह अपने छोटे से खेत में खुद कुआं खोद रहा था ताकि किसी तरह फसल बचा ले। दिन में तपती धूप, रात की भूख, फिर भी उसके होठों पर हर वक्त बोल बम जाप चलता रहता था। पत्नी मंगला और छोटा बेटा चंदन उसे रोकते, अब छोड़ो भी बाबा, कहाँ महादेव आएंगे हमारी मदद को। लेकिन रामनाथ हंसकर कहता, महादेव कभी अपने भक्त को भूखा नहीं छोड़ते बेटा, देर हो सकती है, अंधेरे नहीं। एक दिन जब रामनाथ खेत में मिट्टी खोदते खोदते लगभग बेहोश होने लगा था, तभी उसे सामने एक अजनबी साधु खड़ा दिखा। लंबे जटाजूट बाल, मस्तक पर भस्म, त्रिपुर गले में रुद्राक्ष की माला। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्त जल मिलेगा? सूख गई है। रामनाथ तुरंत झोपड़ी में भागा, अपनी आखिरी बची मटकी से थोड़ा पानी लाया और साधु के चरणों में रख दिया। साधु ने पानी पीकर आंखें मूंदी और फिर बड़े प्यार से रामनाथ को देखा। तेरी भक्ति देखी है, कुछ मांग ले रामनाथ। रामनाथ ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा विश्वास कभी डगमगाए नहीं। साधु मुस्कुरा दिया। उसने अपने कमंडल से एक बूंद पानी निकालकर रामनाथ के खेत में छिड़का। अगले ही पल चमत्कार हो गया। सूखी धरती से हरियाली फूटने लगी, सूखे पौधों में जान आ गई, आसमान में बादल घिराए और मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव के लोग दौड़कर आए और यह नज़ारा देख हैरान रह गए। जब बारिश के बीच रामनाथ साधु के चरणों में गिरा तो साधु का रूप बदलने लगा। उसका चेहरा तेजोमय हो उठा, कमंडल से त्रिशूल झलकने लगा और साधु स्वयं महादेव के रूप में प्रकट हो गए।